हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेघनाथ की मृत्यु से रावण बहुत दुखी हो गया। अब उसकी अंतर आत्मा पर जो है घात लगा हुआ है, इतना गहरा आघात लगा है कि अब वो किसी की नहीं सुन रहा। मंदोदरी रो रही है और रानियां रो रही हैं। रावण ने कहा कि कल अब मैं युद्ध में जाऊंगा और उन राम और लक्ष्मण को मारकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मंदोदरी को आश्वासन देकर दूसरे दिन सुबह ही उठकर वो प्रस्थान करता है। युद्ध भूमि के अंदर उधर वानर भी सब तैयार हैं। चारों द्वारों पर सेनाएं तैनात है। राम लक्ष्मण भी तैयार हैं। रावण जो है कुचल रहा है। आपको पता बहुत बड़ा वो मायावी है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी अदृश्य हो जाता है। वानरों को भालुओं को पकड़ पकड़ कर मार रहा है। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया। वानरों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे प्रभु, हे राम, हमें बचाइए, हे लक्ष्मण, हे हनुमान जी, हे सुग्रीव जी। चारों तरफ इधर उधर भाग रहे हैं। राम लक्ष्मण भी आ जाते हैं, देखते हैं। अब लक्ष्मण जो है वो रावण से युद्ध करता है। जैसे ही लक्ष्मण ने अपने वाण चलाने शुरू किए तो रावण ने भी उधर मारने शुरू कर दिए। अब रावण ने देखा कि ये लक्ष्मण जो है बार बार मुझ पर वार किए जा रहा है, तो उसने शक्तिवान चला दिया। अब जैसे ही लक्ष्मण के शक्ति लगी वो मूर्छित हो गया। अब भगवान राम जो है लक्ष्मण के पास आते हैं और विलाप करते हैं। उधर रावण को तो जो है सुग्रीव और जामवन युद्ध में बिजी कर लेते हैं और इधर राम लक्ष्मण को कह रहे हैं कि हे भैया, अब हनुमान के पास इतना टाइम नहीं है कि संजीवनी बूटी लेकर आएगा। अगर तुम मेरे छोटे भाई हो और सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हो, मेरी सेवा करते हो, तो जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध है। तो सौगंध की सुनते ही जो है लक्ष्मण उठ बैठ जाते हैं, क्योंकि वो शेषा अवतार है। अब फिर लक्ष्मण युद्ध में चले जाते हैं। रावण के साथ राम और लक्ष्मण दोनों युद्ध किए जा रहे हैं। कभी रावण सुग्रीव पर वार करता है, कभी हनुमान पर करता है, कभी हनुमान और रावण आकाश में उड़ जाते हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मरने में नहीं आ रहा है। इस प्रकार भयंकर युद्ध करते करते जब उन्हें बहुत टाइम बीत जाता है तो भगवान राम जो है खूब तीर मारते हैं रावण पर। उसका रथ तोड़ देते हैं, सारथी को तोड़ देते हैं और ऐसा वाण चलाते हैं कि रावण मूर्छित होकर गिर जाता है। जैसे ही रावण मूर्छित होता है तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मूर्छित पर वार नहीं करते हैं। इतने में राक्षस आते हैं और रावण को उठाकर ले जाते हैं। अब जब उनकी मूर्छा खुलती है, रावण को बड़ा क्रोध आता है। कहता, तुम मुझे उठाकर क्यों ले आए? कायरों की भांति में युद्ध भूमि से जो है पीठ दिखाकर आ गया हूँ, तुम्हें सोचना चाहिए था। उन्होंने कहा, महाराज, हमें जो उचित लगा वही किया। सैनिकों ने कहा, अगर हम वहां छोड़ देते तो तुम मर जाते। कोई बात नहीं, सुबह उठते फिर युद्ध भूमि में जाना। मंदोदरी हाथ जोड़कर समझाती है कि हे प्राणनाथ, अब भी मान जाओ, सारे कुल का तो सर्वनाश हो गया, एक आप ही बचे हो। लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। वो रात भर सोता नहीं है। जब से उसकी मूर्छा खुली है, सुबह उठते ही फिर पूरी राक्षसों की सेना के साथ चल देता है। उधर वानरों की सेना है, इधर राक्षसों की सेना है। सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। भगवान राम बार बार उस पर वार कर रहे हैं, लेकिन जो है उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। उस पर अनेकों वाण चलाए, उसके सारे शीश काट दिए। शीश काटते हैं, दोबारा आ जाते हैं। उन्होंने फिर भुजाएं काटनी शुरू कर दी, वो दोबारा आ जाती हैं। अब बार बार वो शीश काटे जा रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। भुजाएं काट रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ये देखकर उसने रावण ने क्या किया कि एक ऐसा मायावी रथ जो आकाश मार्ग पर लेकर चला गया।
तब रावण को रथ पर सवार देखकर जो है विभीषण ने कहा कि हे नाथ, वो रथ पर सवार है और आप बिना रथ के हैं। अब देखिए भगवान राम ने उन्हें समझाया, कहते कि मुझे इस रथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि रथ कैसा होना चाहिए, कहता है कि जिससे जय होती है वो रथ मेरे पास है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। जो ईश्वर का भजन करते हैं वही उस रथ के सारथी हैं। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम, अहिंसा आदि यम, शौचादि नियम ये बहुत से मेरे पास वान हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन ये अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो कह रहे हैं कि हे मित्र, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो उसको कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता है। अब विभीषण शांत हो जाते हैं। युद्ध चलता रहता है, लेकिन आज के दिन भी कोई हार जीत का फैसला नहीं होता। अब लक्ष्मण ऐसा वान चलाते हैं कि रावण के रथ को तोड़ देते हैं, उसके सारथी को भी मार देते हैं और रावण जो है मूर्छित होकर गिर जाता है। आज फिर जो है वही सैनिक झटपट रावण को उठाते हैं और दूसरे रथ में डालकर ले जाते हैं। जब उनकी नींद खुलती है, आज रावण बहुत दुखी है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वो कहता है कि तुम मुझे बार बार यहाँ क्यों ले आते हो, मुझे युद्ध में मरने दिया करो, या तो मैं उन्हें मारूंगा या मर कर आऊंगा। अब रावण सोचता है कि ऐसा करता हूं, मैं यज्ञ करता हूं। जब यज्ञ से भगवान को प्रसन्न कर लूंगा, तब जो है उन राजकुमारों की मृत्यु निश्चित है, यानी कि राम और लक्ष्मण की। अब वो यज्ञ करने के लिए अपने महल के अंदर ये आयोजन करता है, ताकि क्योंकि मंदिर में जाएगा तो उसे डर था कहीं वानर फिर ना आ जाएं। जब विभीषण को पता चलता है कि रावण यज्ञ कर रहा है, तो वो भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ करिए। अगर रावण ने ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो इसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान राम वानरों को आज्ञा देते हैं कि जाओ उसका यज्ञ जो है विध्वंस कर दो। वानर जो है उसके महल में पहुंच जाते हैं, उसे लातों से घूंसों से खूब मारते हैं। जब वो नहीं उठता है तो उसके यज्ञ के अंदर जो है बाल्टियां भर भर के पानी डाल देते हैं और सामान पटक देते हैं। अग्नि बुझ जाती है। अब रावण को क्रोध आ जाता है और वो तलवार निकालकर चल पड़ता है। वानर भी भागकर भगवान राम के पास आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आज रावण कहता है कि या तो मैं मर के आऊंगा या मार के आऊंगा। अब उसने ठान ली है। दोनों तरफ से फिर वाण चलने शुरू हो जाते हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया है। अब देवता जो है डर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम फिर बार बार रावण के शीश काट रहे हैं, भुजाएं काट रही हैं। वो शीश इधर उधर घूम रहे हैं, धरती पर गिरे हुए और चिल्ला रहे हैं, राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। ऐसी माया देखकर वानर बहुत हैरान हैं। अब भगवान राम जो है विभीषण की ओर देखते हैं। वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं। तो विभीषण जो है वो कहता है कि हे प्रभु, मैं क्या करूं। वो मन में संकोच कर रहा है कि मैं अपने भाई का भेद बताऊं या नहीं। उधर सीता बहुत चिंतित हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मेरे प्रभु रावण के शीश काट रहे हैं, लेकिन वो दोबारा आ रहे हैं, रावण मरने में ही नहीं आ रहा है। अब वो त्रिजटा से कह रही है कि माता बताओ अब क्या होगा, ये रावण पता नहीं मरेगा या नहीं। तब त्रिजटा सीता को समझाती है कि हे पुत्री, भगवान राम जो है रावण के हृदय में वाण नहीं मार रहे हैं। जब वो हृदय में वाण मारेंगे तब ये मरेगा। वो वाण क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि रावण के हृदय में सीता है, वो दिन रात तुम्हारा नाम ले रहा है।
अब अगर वो सीता को वान मार रहे हैं तो सीता के हृदय में राम का निवास है, और क्योंकि वान लगेगा रावण को तो सीता को भी लगेगा, सीता को लगेगा तो राम को भी लगेगा। अब अगर राम को लगता है तो सारे भुवन उसी में है, पूरा ब्रह्मांड उसी में है। कहते वो कैसे वान मारे, इसलिए वान नहीं मार रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिससे ये रावण मर जाएगा। अब जो है वो उसे सांत्वना दे देती है, तो थोड़ी देर में सीता को अनुभव होता है अच्छे शगुन हो रहे हैं, उसकी दाई आंख फड़कने लग जाती है कि कुछ ना कुछ होगा। अब रावण जो है, जब राम ने विभीषण को देखा तब उसे ये भय हो गया कि कहीं विभीषण मेरा भेद ना बता दे, तो वो शक्ति चला देता है। अब विभीषण की तरफ जब शक्ति आती देखते हैं तो भगवान राम जो है आगे आ जाते हैं, और वो शक्ति यानी कि असफल हो जाती है। भगवान को थोड़ी सी मूर्छा आती है, लेकिन वो संभल जाते हैं। अब विभीषण को क्रोध आ जाता है, कहता है कि अरे दुष्ट, तू मेरा भाई होकर मुझे ही मार रहा है, अब मैं तेरा सारा भेद बताता हूँ। तब विभीषण बताते हैं कि हे प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है, जब तक आप उस अमृत को नहीं सोख लोगे तब तक ये मरने वाला नहीं है, क्योंकि जो ये शीश आप काट रहे हो ये तो इसने खुद काट काट के भगवान शंकर को चढ़ाए हुए हैं। आप जितनी बार काटोगे ये उतनी बार दोबारा आ जाएंगे। जब आप अमृत सोख लोगे तब इसके शीश भी कट जाएंगे और भुजाएं भी कट जाएंगी। अब भगवान राम जो है वो वाणों का संधान करते हैं। पहले वाण से नाभि में से अमृत सोख लेते हैं और फिर ऐसे वाण चलाते हैं कि उसके सारे शीश, सारी भुजाएं गिर जाती हैं। अब जो है रावण हा राम, क्योंकि भगवान का वाण लगते ही उसके अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां थी उसका खात्मा हो जाता है। तो भगवान राम के जो है वो उसे परम स्थान देते हैं। जैसे ही रावण की मृत्यु हुई वैसे ही एक ज्योति निकलती है, यानी कि जीवात्मा जो भगवान राम में प्रवेश कर जाती है, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। देखिए कि हम लोग हैं भगवान का भजन नहीं करते और भगवान ऐसे ऐसे पापियों को भी परम गति दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं। अब जैसे ही रावण की मृत्यु होती है देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा होती है। मंदोदरी जैसे ही सुनती है बेचारी रोती विलाप करती हुई आती है और उसकी लाश के पास बैठकर बहुत रोती है, हे स्वामी आप हम सबको छोड़कर चले गए, आपको कितना समझाया था, आप तो बहुत ही शूरवीर थे, देवताओं को भी आपने जीत रखा था, आज देखो धरती पर कैसी जो है तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, तुम जमीन पर गिरे हुए पड़े हो। भगवान राम उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब वो भगवान राम के चरणों में प्रणाम करके चली जाती है। इधर भगवान राम जो है वो लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम विभीषण के साथ जाओ और विधि पूर्वक जो है इसका दाह संस्कार करो। तो विभीषण के साथ जो है जाकर सभी वानरों को भी साथ भेजते हैं। लंका के अंदर रावण का संस्कार किया जाता है। फिर विभीषण जो है सबके साथ वहीं भगवान राम के पास आ जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण मैं तुम्हारे साथ लंका में चलता, लेकिन मुझे वनवास मिला हुआ है, पिता की आज्ञा के अनुसार मैं किसी नगर में जा नहीं सकता, इसलिए मैं अपने भाई और अपने सभी मित्रों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ जो लंका का राज तिलक तुम्हें कर देंगे। तो लक्ष्मण के साथ हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, केसरी सब जाते हैं और विधि पूर्वक जो है विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।